ओम सभी के लिए नमस्ते। और मित्रों, हमारा योग शास्त्र हमें क्या आदेश देता है, उस विषय पर प्रकाश डालते हैं। और ये हम आपको दो भागों में प्रस्तुत करेंगे। और इसके लिए अब हम योग शास्त्र पर प्रकाश डालते हैं। अब योग शास्त्र आरंभ किया जाता है। चित्त वृत्तियों को रोकना योग है। जब चित्त की वृत्तियां रुद्ध होती हैं तब जीव अपने में स्थित रहता है। अन्य समय में चित्त वृत्तियों के समान रूप होता है। वृत्तियां 5 हैं और उनके प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट नामक दो भेद हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमबद्ध से प्रमाण 3 प्रकार का है। वस्तु में अन्य वस्तु का जो मिथ्या ज्ञान है वो विपर्य है। वस्तु के न रहते हुए भी शब्द मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। अभाव वृत्ति निद्रा कहलाती है। अनुभूत किया हुआ विषयों का अविस्मरण ही स्मृति है। अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। उन अभ्यास वैराग्यों में चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना अभ्यास है। उपर्युक्त अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने से दृढ़ वाला हो जाता है। देखे हुए तथा सुने हुए विषयों में जिसकी कोई तृष्णा नहीं है, उसका वैराग्य वशीकरण वैराग्य है। आत्मज्ञान होने से गुणों में तृष्णा रहित होना परम वैराग्य है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के संबंध से असंप्रजात समाधि लग जाती है। पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से सब मानसिक क्रियाएं शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं। ये असंप्रजात समाधि है। विदेह और प्रकृति लयों का भव प्रत्यत होता है। विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों को सिद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है। तीव्र वैराग्य के निरंतर अभ्यास करने वालों को समाधि लाभ शीघ्र होता है। तीव्र संवेग के मृदु, मध्य और अधिमात्र से शीघ्र समाधि लाभ होता है। अन्यथा अनन्य चित्त से भगवत भक्ति करने से शीघ्र समाधि लाभ होता है। कलेश, कर्म और कर्म फल वासनाओं से अपृष्ट पुरुष ईश्वर है। पूर्वोक्त ईश्वर में नित्य सर्वज्ञ ज्ञान का बीज है। अनादि होने से वह ईश्वर वेद प्रकाशक पूर्व पुरुष ऋषियों के भी गुरु हैं। उसका निज नाम ओम है। उस ओम का जप और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। जब ईश्वर प्राणिधान से आत्म साक्षात्कार और विघ्नों का अभाव भी हो जाता है। व्याध, सत्यान, शरीर में भारीपन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरत विषयों में तृष्णा बने रहना, भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान, अलव भूमिक तत्व, समाधि की अप्राप्ति, अनवस्थ समाधि में चित्त की चंचलता आदि चित्त विपेक्ष कारक विघ्न है। दुख, दौर्मनस्य, मन का क्षोभ, अंगों का कांपना, श्वास प्रश्वास आदि विवेक्ष के साथ होने वाले विघ्न हैं। उपर्युक्त विघ्नों को हटाने के लिए एक तत्व ईश्वर का अभ्यास करें। सुखी जनों से मित्रता, दुखियों पर दया, पुण्य आत्माओं में हर्ष और पापियों की उपेक्षा करने से चित्त प्रसन्न होता है। अथवा उदरस्थ वायु के रेचक कुंभक से मन स्थिर होता है। अथवा गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श आदि विषय प्रवृत्तियां उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली होती हैं। तो मित्रों, अब ये जान लेते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इतने में ही इंसान फंस कर रह जाता है, जो परमात्मा की ओर या अपने सुख की ओर नहीं जा पाता है। रूप, जैसे किसी ने किसी का मकान या मोटर गाड़ी देख ली, अब उसे अच्छा लगा तो वो उसी उधेड़-बुन में लग जाता है कि ऐसा मेरे भी पास होना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से पैसा लाऊं, कितनी मेहनत करूं, वो उसमें फंस गया। अच्छा, रूप, रस, खाने की चीज़ें, जैसे अगर आजकल सब लोग स्वाद वाला भी भोजन करते हैं या खाना वाला खाते हैं, स्वाद, तो ये हुआ रस। शब्द मतलब गीत, अच्छे वचन और म्यूजिक से भी शब्द निकलते हैं, शब्द। स्पर्श मतलब छूना, मतलब स्पर्श आदि विषय प्रवृत्तियाँ
उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली, ये 5 होती हैं। अच्छा, अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। जैसे इंसान शोक में बैठा है तो भी उसकी सारी वृत्तियां बंध जाती हैं, और प्रकाश में रहने से, ज़्यादा प्रकाश में रहने से भी नुकसान होता है और आँखों के लिए भी परेशानी होती है, आँखों की भी लाइट कम होती है। अथवा राग द्वेष महात्माओं का शुभ चरित्र का ध्यान करने से मन स्थिर होता है, मतलब शांति मिलती है। अथवा स्वप्न एवं सुषुप्त ज्ञान के आलंबन से मन स्थिर होता है। अविष्ट विषय के ध्यान से भी मन स्थिर होता है। पूर्वोक्त उपायों से स्थित हुआ मन स्थूल से स्थूल और अत्यंत सूक्ष्म सभी विषयों में स्थिर रहेगा। राजस तामस वृत्तियों के रहित चित्त स्फटिक मणि के समान ज्ञाता ज्ञान और जेय आदि में ध्यान लगाने से तन्मय होकर तद्रूप हो जाना समापत्ति है। उन समापत्तियों में से एक जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान भिन्न पदार्थ अभिन्न ज्ञात हो, वो सवितर्क समापत्ति है। स्मृति के शुद्ध होने पर स्वरूप से रहित अर्थ मात्र को प्रकाश करने वाली निर्वृत्तिका को समापत्ति है, समापत्ति कहते हैं। इस सवितर्क निवृत्तर्क समापत्ति के द्वारा सूक्ष्म विषय सविचार और निर्विचार की व्याख्या की हुई समझनी चाहिए, और सूक्ष्म विषय आलिंग प्रकृति पर्यंत है। उपर्युक्त 4 समापत्तियां ही सबीज समाधि कहलाती हैं, समाज समेत कहलाती हैं। अच्छा, निर्विचार समाधि में प्रवीण होने पर बुद्ध सत्व निर्मल होता है। निर्विचार समाधि के प्रवीणता होने पर जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसी को ऋतंभरा या सत्य को धारण वाली प्रज्ञा कहते हैं। प्रत्येक विषय वाली होने से ऋतंभरा प्रज्ञा आगम और अनुमान प्रज्ञाओं से भिन्न है। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों के प्रबंधक हैं। उस ऋतंभरा प्रज्ञो उत्पन्न संस्कार के भी रुक जाने से सब संस्कारों के रुक जाने पर निर्बीज समाधि मिलती है। ओम तत्सत।